हरीश चौधरी और आपको ये किया जा रहा है कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है अतिक्रमण ये कर रहे हैं और गरीबों के घर हटाए जा रहे हैं। षड्यंत्र के तहत ही अतिक्रमण कराया जा रहा है और कुछ लोगों भूमाफियाओं के द्वारा बिठाया गया है। आज जहाँ पर जेसीबी भी काम कर रही थी वहाँ पर सफाई भी हुई है, न्यायालय के बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की दो झंडियाँ किसने लगाई? नवल किशोर कह रहे हैं कि मेरे जेब में 10 रुपए तक नहीं है और मैं वो तो सबको मालूम है या नहीं, वो जेब में रखे या नहीं रखे। मैं कह दूं मेरे पास उसके कहने से क्या हुआ, है या नहीं है तो कोई देना कमा के कमाओ, है तो ठीक है, नहीं तो किस्मत की बात है, किसको है या नहीं है वो सब पता है। आगोर की भूमि को लेकर बायतू के विधायक हरीश चौधरी और आपको ये किया जा रहा है कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है अतिक्रमण ये कर रहे हैं और गरीबों के घर हटाए जा रहे हैं। कहाँ गरीबों के घर हटाए गए हैं? कोई गरीबों के नहीं है और ये तो षड्यंत्र के तहत ही अतिक्रमण कराया जा रहा है और कुछ लोगों भूमाफियाओं के द्वारा बिठाया गया है। और गरीब होते तो उसमें पत्थर की पक्की नींवें बनाई गई हैं। और आपको दिखाता हूँ, उनका एक ही काम एजेंडा है, इनको गरीबों को बिठाओ, गरीबों को आगे करो, अतिक्रमण करवाओ, नींवें भराओ, उसके बाद में धीरे धीरे ये प्लॉट बेच देते हैं। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में क्या कुछ स्थितियाँ हैं? अभी वर्तमान बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं, जो धन्यवाद है बीजेपी सरकार का, जिन्होंने सरकार ने आदेश किया है ओरण गोचर और जो भी नाले नदी की ज़मीन है, और हाईकोर्ट का भी आदेश अपने ये जो अपने जसदेर तालाब, सोन तालाब, तीनों तालाब 14 अगस्त 2020 एनजीटी कोर्ट भोपाल का भी आदेश है इन तालाबों की ज़मीन का रख रखाव और साफ सफाई ज़मीन को अतिक्रमण न करे। अभी जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं ये किनके? ये ग्राम पंचायत के द्वारा लगाए गए हैं, न्यायालय के आदेश की पालना कर रहे हैं, उसमें न्यायालय का आदेश भी है। सरपंच जी, जो यहाँ पर कार्रवाई हुई थी उसके बाद जो आज फेंसिंग का काम चल रहा है, किस प्रकार से फेंसिंग का कार्य चल रहा है? पहले प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, उसके बाद में जय इंफ्रा फर्म को वर्क टेंडर हो गया था, इसका वर्क भी जारी हो गया है फेंसिंग के लिए। और जय इंफ्रा फर्म वाले पंचायत के मार्फत वो फेंसिंग का कार्य चल रहा है उनका। अच्छा, नवल किशोर जो है लीलावत, वो तो बता रहे हैं कि अतिक्रमण हो रहा है, ये कांग्रेस कार्यालय खड़ा कर रहे हैं, क्या बात है? वो तो सबको आपको पता है, वो तो हमेशा ही ऐसे ही बोलता रहता है। उसने कभी अपने मुंह से सच बोला कभी? उसने हमेशा उसका यही धंधा है, यही उसका काम है, हमेशा वही बोलता रहेगा, बोलने वाला बोलता रहेगा। मगर ये आप भी देख रहे हो, जगह जगह बोर्ड लगे हुए पड़े हैं और सरकारी ज़मीन है, नाडी का आगोर है और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। और उसके बाद में धन्यवाद है प्रशासन और कलेक्टर साहब को, जिनके द्वारा सारी ज़मीन की पैमाइश की गई है, जैसे नाडी आगोर की पैमाइश करके पत्थर भी गाड़ दिए गए हैं। शेष अतिक्रमण रहा है वो भी शीघ्र ही प्रशासन की मदद से हटाया जाएगा। कितने बीघों की जो है पैमाइश कर ली गई है? कितने बीघों? जितना भी ये लगभग 270-300 के आसपास ये 270 बीघा कुछ जमीन है, जैसे नाडी का आगोर है, उस पूरे की पैमाइश हो गई है। पैमाइश करके पत्थर भी गाड़ दिए गए हैं। नवल किशोर जो तो कांग्रेस के झंडे गिरा रहे हैं, वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये खेराज प्रजापति यहाँ कब्जे कर रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय खड़ा हो रहा है। वो तो बीजेपी का सरकार है यार, इसलिए वो देख रहा है भाई, अब मेरे कहने में आज मैं ऐसे कांग्रेस के झंडे लगाऊंगा और कल ये बीजेपी वाले कहेंगे ये तो यहाँ कांग्रेस का है, इसका काम रुके कैसे, काम में बाधा कैसे डालूं? किसी भी तरीके से ये काम रुकना चाहिए। उसका मकसद ये नहीं है भी ये फेंसिंग हो, तालाब का अगर स्वस्थ हो, साफ हो और यहाँ पौधे लगे और बढ़िया एकदम पौधे वगैरह, तालाब में पानी इकट्ठा हो, वो सही। इसका तो एक ही आज जहाँ पर जेसीबी भी काम कर रही थी वहाँ पर सफाई भी हुई है, न्यायालय के बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की दो झंडियाँ किसने लगाई थी? वो मैंने तो लगाते हुए देखी नहीं, उनका कहना है कि मैंने पता किया था, उसी नहीं लगाया। उसका एक ही काम है झंडियाँ लगाना और झंडियाँ लगा के बाद में गिराना और वीडियो बनाना, ताकि बीजेपी सरकार ये मैसेज वो देखे, मैं मैसेज दूँ ये देखो कांग्रेस कार्यालय बना रहा है, तो वो कल किसी आगे से आगे चला जाए तो मेरे कहने में आकर वो काम रुके कैसे, काम में बाधा कैसे डालूं, काम में विघ्न कैसे पैदा करूं। और उसी के द्वारा ही आगोर में कुछ प्लॉट बेचे गए हैं, जो क्या पास में सटी हुई खातेदारी ज़मीन है, खातेदारी की आड़ में उसने कई ज़्यादातर ज़मीन उसके द्वारा बेची गई है। तो ये सारा अतिक्रमण हटने के बाद में जो जनों ने इसके ही बिठाए हुए कई मिरासी वगैरह आज भी गए नहीं है, अतिक्रमण हटा दिया मगर गए नहीं है, क्योंकि उनसे नवल किशोर ने पैसे लिए। वो जब तक उनको उसने दिलासा अभी तक दे रहा है, कभी कह रहा मैं आपको गादान दिला दूंगा, कभी कह रहा वहाँ ग्रामीण में ईदगाह के पास ज़मीन दिला दूंगा।